राजकुमार इंदौरिया। तो राजकुमार जी, किस तरीके की दिल्ली सरकार ने व्यवस्था की है यहाँ पे? कोई व्यवस्था नहीं है, केमिकल के झाग चल रहे हैं, घाटों पे जाने से रोका जा रहा है और सारी अव्यवस्था है। समिति जो है, ये समिति उनसे रिक्वेस्ट कर करके थक गई, कोई सहायता नहीं है, ना दिल्ली सरकार की है ना भारत सरकार की। वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि यमुना साफ हो गई। आप आइए मेरे साथ, अभी देखिए कितने बड़े बड़े झाग चल रहे हैं केमिकल के। अगर साफ हो गई तो जाने दें, सबको गेट खोल दें, चलते हैं सारे हम। उनकी व्यवस्था इतनी है कि छोटा सा उन्होंने बीच में काट के वो पूजा के लिए स्थान बनाया है और वो सब जाना चाहते हैं यमुना के किनारे। और अगर यमुना साफ हो गई है तो जाने दें, फिर रोक क्यों रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि यमुना साफ नहीं हुई, मैं देख के आए हुए हैं। केजरीवाल जी यहाँ का काम छोड़ के गुजरात का दौरा कर रहे हैं, गुजरात में निगाह लगाए बैठे हैं। उनका काम यही है, झूठ बोलते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी नहीं है, बहुत अमीर पार्टी है, उनको हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना आ नहीं रहा है। ये सारी जो असुविधा हो रही है ये उन्हीं की वजह से है। उनको मालूम है छटका आती है कब होती है, पहले से इंतजाम करना चाहिए था ना। लेकिन उनको गुजरात की चिंता, दिल्ली की चिंता है ही नहीं। दिल्ली वालों को तो मरने के लिए छोड़ दिया है। सर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन विज्ञापन तो इतने बड़े बड़े चलते हैं कि 8 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया। अभी बारिश आई थी ना, दिल्ली में नाव चली थी ना, जहाँ नाव नहीं चलनी चाहिए वहाँ चली थी ना। काहे का लंदन है? गड्ढे हैं 3-3 फीट के और लोग ये जो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। काहे का क्या व्यवस्था? कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप शीला दीक्षित के टाइम की बात करें और अब की बात करें तो ये 8 साल और शीला दीक्षित जी के साल, तो विकास किस सरकार में हो पाया? शीला दीक्षित जी ने ये घाट का निर्माण करवाया था, जिसको आज ये संभाल भी नहीं पा रहे हैं। केजरीवाल जी ठीक भी नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल नहीं है, ये झूठवाल है। देखो व्यवस्था क्या है, कितने लोग और कल और ज़्यादा हो जाएंगे। और व्यवस्था के नाम पे जीरो है और अपने प्रचार के नाम पे हीरो हैं। इनका तो ये है। दिल्ली की जनता झाग में खड़ी है, लेकिन केजरीवाल जी रोड शो कर रहे हैं गुजरात में जाके। देखिए, बड़ी विडम्बना वाली बात है कि केजरीवाल ने जिन पूर्वांचल के लोगों से बोल के, झूठ बोल के वोट लिया था, आज उनकी ही चिंता नहीं है। जहरीला पानी है, एक बीमारी का जड़ है, जानवर मरे पड़े हैं। इस हालत में लोग कैसे अर्घ दे पाएंगे सूर्य देवता को? तो केमिकल डाल के साफ कर रहे हैं ना, कह रहे केमिकल डाल रहे हैं। ये कहानीबाज लोग हैं, आप भी समझते हो इस बात को। आपकी मुस्कुराहट बताती है कि केजरीवाल कितना झूठा इंसान है। ये जो ना आस्था के नाम पे जो ना, जो देश में जो लोगों की आस्था है उसके खिलाफ खिलवाड़ है, ठीक है ना। अगर गंगा साफ हो गई होती तो खोल दें रास्ते, सारे घाटों को खोल दें, करने दे पूजा। ये चोरों की तरह भाग रहा छुप के गुजरात दिल्ली छोड़ के, और गंगा साफ हो गई है। चोर वाला, झूठ वाला ये, केजरीवाल नहीं है ये। वो कह रहे गुजरात में सरकार बनाऊंगा। अब देखो, गुजरात की बात तो गुजरात में होगी, दिल्ली की बात दिल्ली में होगी। अभी एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, हम उसकी भी बात करने के लिए यहाँ नहीं आए। यह आस्था की बात है, पूजा करना है, सहयोग करना है। और ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं इनको सहयोग करेंगे हम। सर क्या लग रहा है, क्या जिस तरीके की व्यवस्थाओं की उम्मीद थी उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पाई? बिल्कुल नहीं हो पाई। ये कृत्रिम घाट जो है माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के समय का बना हुआ है, उसकी मरम्मत भी नहीं करा पाए ठीक से ये लोग। विज्ञापन तो बड़े बड़े चल रहे हैं, अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल, अब कह रहे हैं एमसीडी में भी केजरीवाल। सर ये विज्ञापन के विज्ञापन के ही राजनीति कर रहे हैं। सब टैक्स का पैसा जो है उसको विज्ञापन पे ही बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। वो तो कह रहे हैं दिल्ली का हमने मॉडल बदल दिया, शिक्षा देख लो, स्वास्थ्य देख लो। दिल्ली वाले कह रहे हैं भाग जाओ केजरीवाल, बहुत हुआ 5 साल, अब भाग जाओ केजरीवाल। दिल्ली वाले ये कह रहे हैं। शिक्षा की बड़ी बात करते हैं। शिक्षा कहीं की शिक्षा है? शिक्षा के सारे स्कूल दिल्ली सरकार जो है हमारे शीला दीक्षित के टाइम पे बने हुए हैं। रोड शीला दीक्षित के टाइम पे बने हुए हैं, मेट्रो शीला दीक्षित के समय में बनी हुई है, सीएनजी शीला दीक्षित के समय में आई। किया क्या इसने? तो फिर केजरीवाल ने किया क्या है? ये तो गाजियाबाद में रहते थे और चुनाव से पहले इन्होंने किसी का सीवर भी नहीं बनवाया। अपने गुरु को धोखा दे के बैठे, तो दिल्ली वालों को छोड़ो, दे के बैठे ना अन्ना हजारे को धोखा। दिल्ली की जनता तो वोट देती है ना, 3 बार मुख्यमंत्री बना। कोई नहीं, वो देखिए एक समय होता है, काठ की जो हांडी है ना, वो क्या कहते हैं, बार बार नहीं चलती। लोग बहकावे में आ गए, जूते मारेंगे केजरीवाल को, बता रहा हूँ आपको मैं। आपको क्या लग रहा है, क्या उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाए केजरीवाल? क्या लोगों की आस्था के साथ एक बार फिर खिलवाड़ किया गया? ये आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जो कहते हैं वो करते नहीं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यहाँ जितने भी ये आए हैं भक्त, जितने भी अर्घ देने आए हैं सूर्य देवता को, ये सब जानते हैं। ये जो घाट है, ये जैसे भाई साहब ने बताया कांग्रेस के टाइम का बना हुआ है। यहाँ पे इन लोगों से मेंटेनेंस नाम पे ज़ीरो है। अभी मैं वहाँ गया था, देखा मैंने वहाँ पे जो गंगा जल, जो निर्मल जल, पावन जल, जो हम लोग आस्था
जो गंगा माता को मत्था टेकने अर्घ देने आए हैं सूर्य देवता को, वो इतना जहरीला हुआ पड़ा है कि वहाँ पे कोई खड़ा नहीं हो सकता। इन्होंने वो भी कवर करके सारा टेंट से कवर किया हुआ है ताकि वहाँ पे खड़ा हुआ बंदा वो ना देख पाए। ये बड़ी शर्म की बात है। हम लोग यहाँ पे सारे कांग्रेस जन इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ को उन लोगों तक पहुँचा रहे हैं। और इस अंधी गूंगी बहरी जो केंद्र सरकार कहूँगा और राज्य सरकार दोनों ही, ये दोनों चाचा मामेरे फूफेरे जो भी कह सकते हैं, इनके लिए शब्द कम पड़ेंगे, लेकिन ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आने वाले समय में भी फिर ये ढोल मदारी वाला खेल करने वाले हैं, नाचेंगे गाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ हमारे लिए करने के लिए हामी भरेंगे, लेकिन जब हम लोग यहाँ खड़े होंगे तो ज़ीरो। पर सर केजरीवाल तो कहते हैं मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, अपना तो कुछ कमाया नहीं, दिल्ली की जनता के लिए जीता हूँ, उसी के लिए मरूंगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति पहले रिज़ाइन दे देता है, कहता है कि मैं अपने बच्चों की, अपनी माँ की, अपनी बीवी की कसम खाता हूँ कि मैं दोबारा इसके लिए नहीं आऊँगा, उसके बाद ये व्यक्ति फिर दोबारा मुख्यमंत्री बन जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री, आप इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? मैं भी बच्चों बीवी वाला हूँ, मेरी माता पिता है, मेरी भी औलाद है। अगर मैं उनकी कसम खा के फिर सत्ता में आता हूँ तो मेरे से बड़ा बेशरम, नालायक, निकम्मा कहेंगे। क्या कहूँगा? शब्द की गरिमा खत्म हो जाती है। आप लोग कहेंगे उस पर शब्द की गरिमा खत्म हो जाती है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो आपसे पूछना चाहूँगा। आपको नहीं लगता दिल्ली की जनता के साथ छला हुआ है जिस तरीके से लोग यहाँ पे मजबूर हो रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं? वो तो प्रचार सत्ता का भोगी है ना, लालची है ना। दिल्ली को छोड़कर भाग गया गुजरात में भी चाहता सरकार बन जाए, लेकिन जो यहाँ हमारी दुर्दशा है, शायद आप चैनल के माध्यम से वहाँ तक हमारी आवाज़ जाए, वहाँ जागरूकता फैले, शायद पता लगे उसका दूसरा चेहरा क्या है। एक चेहरे के पीछे पता नहीं कितने के चेहरे। एक रावण था ना, 10 चेहरे वाला व्यक्ति था, कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा शक्तिशाली था, 10 चेहरे थे। मुझे लगता है इसके तो पता नहीं कितने चेहरे हैं। जिस समाज रावण का नाम लिया, अभी वो कह रहे थे कि मेरे में तो कृष्ण का स्वरूप है, मैं कंसों का नाश करने के लिए आया हूँ। देखो, हर व्यक्ति अपनी तुलना पता नहीं किस किस से कर देता है। ये कहते हैं बाबा साहब के चित्र लगाते हैं, भगत सिंह का चित्र लगाते हैं, इनका मंत्री, और अगर ये बाबा साहब के आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाला व्यक्ति है तो 22 प्रतिज्ञाओं पे ही इनको क्या है, हामी भरे ना, कि जिस सत्ता के लिए बाबा साहब का चित्र लेकर चला है, भगत सिंह को लेकर चला, उसके लिए हामी भरे भी मैं इनके साथ हूँ भाई, समाज के साथ खड़ा हूँ। क्यों उन्होंने फिर रिजाइन लिया अपने मंत्री का? अब तो उन्होंने कह दिया कि भाई गणेश जी का फोटो लगा दो, लक्ष्मी जी का फोटो लगा दो। सर अभी तो पता नहीं किस किस का लगवा देंगे ये, क्योंकि इन्होंने अभी आगे गुजरात संभालना है, क्योंकि अभी तो इनकी थू हुई है ना। अभी जिस तरीके से इनके मंत्री ने दिल्ली में जो किया है, उसके इनकी थू हुई है, उसके हिसाब से उसको ढकने के लिए कुछ ना कुछ लीपापोती करनी है, और हिंदू आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं इनको पता है कि कैसे लोगों को डाइवर्ट करना है भगवान के नाम पर। वो राहुल गांधी को आजकल टक्कर दे रहे हैं, 2 राज्यों में सरकार बना ली उन्होंने। राहुल जी को मेरे ख्याल से सपनों में भी अगर हम ये कहेंगे कि ये टक्कर देंगे तो अनहोनी वाली बात रहेगी। देखो, उतार चढ़ाव सृष्टि का नियम रहा है। एक जो आज केंद्र में सरकार बैठी है, ये किसी टाइम पे एक सीट पर सीमित रह गई थी। आज ये सत्ता का सुख केंद्र में इनकी सरकार है, तो ये कहना जुमलेबाजी होगी कि राहुल जी का मुकाबला ये लोग कर लेंगे। तो जैसा केजरीवाल प्रधानमंत्री सपना देख रहे हैं बनने का, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, तो क्या लग रहा है केजरीवाल प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अरे साहब देखो, मैं भी ये कहूँगा कि मैं भी एक बहुत, हर किसी का अपना एक उज्ज्वल भविष्य के लिए हर कोई सोचता है, यहाँ पे वो सोच रहे हैं, लेकिन अभी देखो बहुत कुछ करना बाकी है। अगर इसी तरीके की झूठ फरेब पे चलेंगे तो जीरो है। इनकी सारी करनी और कथनी दिल्ली से शुरू होती है, यहीं खत्म हो जाती है। अब पता लग गया है। अच्छा, मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। निकले हैं कुछ लोग कांग्रेस की शख्सियत मिटाने को, निकले हैं कुछ लोग कांग्रेस की शख्सियत मिटाने को, जिनके खुद के किरदार मरम्मत मांग रहे हैं। दिल्ली के कुछ लोग सर कहते हैं कि भाई फ्री में पानी, मरम्मत मांग रहे हैं। क्या कहेंगे सर? दिल्ली के कुछ लोग कहते हैं कि भाई केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री तो पूरे भारत में नहीं, फ्री बिजली दे रहा है, फ्री पानी दे रहा है, लोग फ्री में बस में घूम रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री ना तो कभी आया और ना आएगा, बर्बाद करके रख दिया है देश की राजधानी को। अगर देश की राजधानी खुशहाल होती ना तो आज उसे दर दर भटकना नहीं पड़ता। बिजली पानी फ्री पानी करके आपने देखा है क्या डीटीसी वालों की सैलरी मिलती है? नहीं मिलती। आते ही अगर उन्हें आकर ये कहते हैं पूरे कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था खत्म कर दो। आज जितने आप ये ड्रेस वाले ढूंढ रहे हो, ये सिक्योरिटी में लगा रखे, उनसे पूछो वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रखे हैं नहीं लगा रहे, और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, दिहाड़ी पे लगा रखा है। उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज उन्हें महीने 2 महीने के लिए लगाया जा रहा है। अगर ओवर एज हो जाएंगे तो सरकारी नौकरी उन्हें कहाँ से मिलेगी? तो उनके यमुना साहब क्यों नहीं बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि भाई यमुना साफ कर दूंगा, वादा भी लेके आए थे, लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई। भाई वादे ही तो करते हैं वो, धरातल पे तो कुछ नहीं उतर रहा ना।
आज यमुना की अगर सफाई है तो सारा वजीराबाद से लेके और आप नोएडा तक सारा खोल दीजिए। जितने यहाँ के श्रद्धालु आए वो कहीं भी जाकर अपनी पूजा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ की व्यवस्था आपने भी देखी होगी, किस तरीके की व्यवस्था है? देखो, आप देखो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने तो देख ली, फिर कहेंगे मैंने तो देख ली, मैं तो आपसे पूछ रहा आपने देख ली, मैं वही कह रहा हूँ। आप अव्यवस्था देख लो। आप क्या क्या सिक्योरिटी का क्या है? कहीं सिक्योरिटी है, सुरक्षा है? अगर आज भगदड़ मच जाए कौन संभालेगा उनको? बताओ कहाँ है? एंट्री एग्जिट एक ही गेट बना रखा, क्यों बनाया हुआ है? एंट्री एग्जिट अलग होना चाहिए ना। तो क्या पुलिस तो केंद्र सरकार की है, क्यों नहीं हो रहा है सर? तो ये कहाँ कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए मैं तो पुलिस प्रशासन से भी ये कहूँगा, यहाँ के सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाए और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ऐसी कोई असुविधा ना हो, उनके लिए प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो समितियाँ, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है, वो कह रही है कि हमें सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। सर, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता को छोड़कर केजरीवाल गुजरात चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, यहाँ दिल्ली की जनता परेशान। देखो, वो राजनीति में है, गुजरात जाए कहीं जाए, ठीक है ना। अभी दिल्ली की जनता ने सही से देख लिया है, ठीक है। अब दिल्ली की जनता अपना सबक सिखा देगी। और अगर रही सफाई की बात, तो उनका मंत्रिमंडल आके यहाँ पे आचमन कर लेना यमुना का। यमुना में आके हमारे हिंदू आस्था के हिसाब से आचमन होता है, आचमन आके कर ले। तो केमिकल डाल के साफ कर रहे हैं ना? केमिकल डाल के साफ नहीं कर रहे और जहरीली बना दिया। अगर किसी ने अगर सच में अगर एक घूंट भी पी लिया ना तो वो आदमी मर जाएगा। तो ये इस तरह से मतलब दिल्ली को अधर में छोड़ के, मौत के मुंह में छोड़ के केजरीवाल गुजरात में गया। अभी पोल्यूशन देखिए कितना हो गया है, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन पे भी रोक लगाने की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है ना। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वोट गलत आदमी को दे दिया है, सत्ता में गलत आदमी को बैठा दिया है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था। 15 साल शीला दीक्षित ने दिल्ली की सरकार चलाई और कितने सही से चलाई है। आप ये देखिए, ITO पे 15 साल पहले, जब शीला दीक्षित की सरकार के पहले, जब बीजेपी की सरकार होती थी, प्याज कितना महंगा होता था। आप ये देखिए, यहाँ ITO में मतलब आंखों में मिर्च लगती थी। आज वही स्थिति दोबारा आ गई है। तो ये जनता को सोचना है कि हम कैसे आदमी को चुन के भेज रहे हैं, जो सत्ता के लालच में एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में जा रहा है। और वो कुछ नहीं है, वो कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिश है। ये भाजपा और केजरीवाल अंदर से मिले हुए हैं, वो वही RSS का आदमी है। और आप अगर केजरीवाल का इतिहास अगर उठा के देखेंगे, केजरीवाल वही है जो जिसने SC का विरोध किया, जिसने आरक्षण का विरोध किया, जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया, वही केजरीवाल आज दिल्ली की सत्ता पे है। और ये जो अन्ना का जो आंदोलन भी था ना, वो RSS द्वारा चलाया गया आंदोलन था, कहीं कांग्रेस को सत्ता से दूर करने के लिए। इसीलिए कांग्रेस जहाँ जहाँ मजबूत हो रही है, वहाँ उसको कमज़ोर करने के लिए केजरीवाल को भेजा जाता है। इसका सही उदाहरण आपको रिसेंटली मिला है उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में केजरीवाल की एक भी सीट नहीं आई है ना। लेकिन हाँ, जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसने कांग्रेस को नुकसान पहुँचा। लेकिन अब जनता को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया तो उस चीज़ को दिखाता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको दिखाते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि भाई आप ये चीज़ समझिए, आपके साथ बहुत मतलब सोची समझी साजिश के तहत, आपके साथ रणनीति के तहत जो है वो साजिश हो रही है। गुजरात चले गए हैं, क्या वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गुजरात में? बिल्कुल वो उसी इरादे से है। लेकिन गुजरात की जनता जो है वो बहुत समझदार है। पिछली बार थोड़ा सा रह गया था, इस बार पूरा सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी के साथ। केजरीवाल का भी वहाँ से बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा। केजरीवाल को चाहिए कि अगर दिल्ली की जनता ने उसको वोट दिया तो दिल्ली को आके इसको संभाले, ना कि बीच में लेके यहाँ से भाग जाए, ठीक है। लंदन पेरिस बनाने की बात करते हैं ना, कि लंदन पेरिस कह रहा हूँ ना, आज तो कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, फिर अभी 2-2.5 साल और हो गया है। तो लंदन पेरिस छोड़िए, आप दिल्ली को दिल्ली बना दीजिए, है ना। वो लंदन पेरिस तो बना देंगे, वो तो कांग्रेस आ जाएगी, सब ठीक कर देगी, है ना। अमेरिका से लोग आते हैं, विज्ञापन छपते हैं आगे कि केजरीवाल ने स्कूल बनाया, केजरीवाल ने विज्ञापन में बताऊँ, विज्ञापन पे कैसे छपते हैं? विज्ञापन पे सरकारी विज्ञापन छप रहे हैं, ठीक है ना। तो सब वो आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं विज्ञापन कैसे छपते हैं। अगर इतना ही सब है तो विज्ञापन की क्या जरूरत है? विज्ञापन तो उस चीज़ को जरूरत पड़ती है ना जिसका चीज माल बिक नहीं रहा भाई, है ना। अगर उसका अगर इतना ही सही है, अगर एक स्कूल नहीं खोला गया है अभी तक, अभी जितने भी स्कूल हैं शीला दीक्षित के टाइम के खुले हुए हैं स्कूल हैं, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र हूँ, है ना। जितने भी सरकारी स्कूल हैं आज वही सरकारी स्कूल चल रहे हैं। और आप ये देखिए, MCD में बुरा हाल हो गया है। MCD में पूरी दिल्ली जो है कूड़े का ढेर बन चुकी है। हफ्ता 20-20 दिन तक कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। और ये चुनाव पे चुनाव टाले जा रहे हैं, परिसीमन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब जितनी धांधली हो सकती है सब कुछ कर रहे हैं ताकि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखें। क्योंकि कांग्रेस जो है वो जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाती है, उनको राजनीति का विमर्श का मुद्दा बनाती है उन पर। ये इसीलिए कांग्रेस को दूर करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं कि इलेक्शन वगैरह दूर हो।